अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। एक ऐसी चीज़ जिसको इस वक्त हद से ज़्यादा नेगलेक्ट किया जा रहा है और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे जितने भी मरीज़ जो कि मोटापे का शिकार होते हैं, सबसे पहले वो फिजिशियंस के पास जाते हैं या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनको प्रॉब्लम हो रही होती है मतली की, या जिस समय दाई जानिब उनको दर्द भी महसूस हो रहा होगा और वो जाएंगे, उनका अल्ट्रासाउंड भी होगा और ये चीज़ उनके सामने भी उनके डॉक्टर्स पे आ जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो रेफ़र करते ही नहीं उनको न्यूट्रिशनिस्ट की जानिब। और आज इस वक्त में जबकि ये चीज़ जो है वो सिर्फ नौजवानों के अंदर तो नहीं, जितने भी बड़ी उम्र के लोग थे उनसे होते होते अब सिर्फ नौजवान बड़ी उम्र के लोगों के अंदर भी पाई जाने लगी है, और वो है फैटी लिवर। जिगर की चर्बी का जो परसेंटेज है वो अब इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अफसोस इस बात का होता है कि फ़ैटी लिवर को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। अगर फ़ैटी लिवर को कंट्रोल कर लिया जाता है और अगर इसमें वेट लॉस कर लें तो यकीन करें कि इस प्रॉब्लम को, जो कि आगे चल के इतनी ज़्यादा संगीन हो सकती है, यहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं। और दरमियानी उम्र में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। टांगों पे वरम भी हो जाएगा, उसमें थकावट है, मतली है, जिस्म के अंदर फूलपन है, भूख में कमी है, और ये लेके बेचारा मरीज़ इधर उधर खज्जल ख्वार हो रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स उसको सही तरीके से गाइड नहीं करते। इसका जो ताल्लुक है, इसका कनेक्शन टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, बढ़े हुए सीरम कोलेस्ट्रॉल के साथ, पीसीओज़ में भी वज़न की ज़्यादती होती है, कहीं ना कहीं इसका लिंक इधर उधर जुड़ ही जाता है। लेकिन बात यह है कि जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की डॉक्टर ने तो ये चीज़ पता चल गई, लेकिन इसके बाद भी इसका चेकअप नहीं हुआ। लिवर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हमारा रब हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो कोई चीज़ हमें ऐसे कैसे अता कर देता है जिसकी कोई ना कोई अफादियत ना हो। और लिवर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहने, कि वो हमारी बॉडी को साफ़ सुथरा करता है, उसके जितने भी फ़ैट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है और उसके अलावा टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। तो हमें इस मसले को हल तो करना ही है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमें इसमें करना है, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खानी है। और यकीन करें कि अगर 5% डिक्रीज़ हो जाता है आपका वज़न, तो आपका लिवर तो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। क्योंकि अगर वो चला जाता है फाइब्रोसिस की तरफ और फिर चला जाता है सर्होसिस की तरफ, तो फिर ये सोचिए कि आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपने एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट, उसके बाद आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और चीनी का तो क्या कहूँ कि इस चीनी ने तो कितने कितने लोग डबो दिए, क्योंकि ये जो वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा देती है उसकी वजह से आप कहीं के भी नहीं रहते। तो अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी आपका ब्लड टेस्ट था उसके ऊपर पता चल चुका कि आपको फैटी लिवर आ चुका है। तो उसके बाद तो आप दौड़िए और खूब रेस लगाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल मेहनत कर दीजिए। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आपको मिलते हैं, आप अपना डाइट प्लान और साइचा ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपकी सेटिंग होनी ज़रूरी है। जितने भी आपके ब्लड टेस्ट हैं वो भी हो जाएंगे, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप सिर्फ डॉक्टर आयशा अब्बास लिखेंगे और जिगर लिखेंगे या लिवर लिखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल से ही आपको बेतहाशा वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बताती हूँ कि लौंग का इस्तेमाल करना है, या आपको हल्दी का, या लीमू और अदरक का, या फिर सौंफ का पानी है, या ग्रीन टी, या फिर चिया सीड्स इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं किया और आप सिर्फ इन टिप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर लिवर पे फ़र्क कैसे पड़ेगा? आपने अपनी सोच बदलनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने वर्जिश करनी है, और फिर दोबारा आपका अल्ट्रासाउंड भी रिपीट होगा। और उसमें अगर आपने अपना वज़न कम कर लिया है, लाइफस्टाइल में आप चेंज लेके आए हैं, प्रोटेस्ट शुगर जितनी भी है, चीनी है, वो भी आपने कम की है, तो फिर जाके आपके लिवर के ऊपर नज़र आएगा वाज़े तौर पे कि फ़र्क पड़ा हुआ है। और इसमें मेडिटेरेनियन डाइट जो ख़ुद बताती है कि फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे, तो ऑफ़कोर्स आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करते हुए अपने जहन में रखिए कि आपका जिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने हार्ट पे तवज्जो देनी है या आपने सिर्फ और किसी ऑर्गन पे तवज्जो देनी है। फैटी लिवर के बढ़ जाने के या रिवर्स ना होने के नताइज बेहद संगीन होते हैं।
और इस पैगाम को ज़रूर समझिए। और जितने भी डॉक्टर्स और फिजिशियंस, कितने सारे लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ जब ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, चाहे वो पीसीओएस वाली ख़वातीन हों, जब वो आपके पास आती हैं, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं और साथ ही साथ फैटी लिवर भी उनके अंदर मौजूद है, तो उनको मेरे पास या किसी अच्छी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजा करें जो कि एमबीबीएस डॉक्टर भी हो, ताकि वो उनको अच्छे तरीके से गाइड करे और ये समझाए कि फ़ैटी लिवर को कम करना, उसके फ़ैट्स को हटाना, यानी कि जिगर की खल्लियों में जो चर्बी जम चुकी है गैर मामूली तौर पे, उसको हटाना बेहद ज़रूरी है। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, खुश रहिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़। हेलो आयज़ा।